नमस्कार। मेरे एक और व्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। ये तो सारी दुनिया में न्यूज में आ रहा है कि यूके में कितनी हीट वेव चल रही है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। हमने ना पहले बुदापेस्ट का हॉलिडे बुक किया हुआ था, पर हीट वेव को देखते हुए हमने अपना हॉलिडे का प्लान चेंज किया है और अभी पिछले 2 हफ्ते से ना हम लोग कुछ बुकिंग्स वगैरह में बिजी थे, तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। पर अब हमारी सारी बुकिंग्स हो गई हैं, सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो गई हैं। अभी कल हम अपनी छुट्टी मनाने निकल रहे हैं। आज का व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग से मैं शुरू कर रही हूँ अपने चैनल पर स्विट्जरलैंड सीरीज। तो आज हम स्विट्जरलैंड की सारी तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। और मुझे अपने पौधों को तो, अगर मैं 10 दिन घर से बाहर जा रही हूँ तो मुझे अपने पौधों का कुछ तो करना पड़ता है। हीट वेव में पौधों को ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकती। तो पड़ोसियों को बोला है मैंने, मेरे पड़ोस में एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, साउथ इंडियन फैमिली है, तो उनको बोला है कि वो लोग मेरे प्लांट्स को पानी दे दे। पर क्योंकि प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आज का मेरा प्लान है बैग्स पैक हो जाने चाहिए और सारे पौधे में एक जगह इकट्ठा कर लूं, ताकि जब वो लोग पानी देने आए तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, एक ही जगह सारे पौधे मिल जाएं। स्पेशली जो गमले वाले पौधे होते हैं ना, उनको पानी देने की जरूरत पड़ेगी। जो बड़े जमीन में लगे हुए हैं वो चल जाएंगे। उनके ऊपर क्या है कि मैं ड्रिप ड्रिप सिस्टम लगा देती हूँ। अगर ड्रिप सिस्टम अपने आप ऑन और ऑफ हो जाएगा, दिन में एक बार 15 मिनट के लिए चल जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, तो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जो गार्डन में जमीन पे हैं। पर जो पौधे मेरे अभी छोटे हैं, जो भी उसमें प्लांट, जो पौधे छोटे हैं अभी और पॉट्स में लगे हुए हैं, उनको तो पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी और शायद हर दूसरे दिन पड़ेगी। तो मैंने अपनी पड़ोसन को बोला तो है कि अगर, क्योंकि वो भी वर्किंग है, उनके भी 3 बच्चे हैं, वो ब्रिस्टल भी जाती हैं जॉब करने, अगर वो दे पाई पानी तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब बोल तो रहे हैं वो लोग कि दे देंगे। बच्चे भी, बच्चे बच्चे मतलब ज्यादा बड़े नहीं हैं, 12 साल का है और बाकी 10 साल के हैं, तो हेल्प तो कर सकते हैं मम्मी की। पर देखते हैं, क्योंकि अगर वर्किंग वुमेन है, 3 बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ अगर वो नहीं भी दे पाई मेरे पौधों को पानी, पर दे देगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उनका काम इजी करने के लिए तो आज हमारा उनका काम इजी करने के लिए आज हमारा प्लान है कि हम सारे पौधों को ना आगे रख दें, और आगे एक साथ रखने से क्या होगा कि एक दूसरे की छाया में, बहुत जो छोटे छोटे हैं वो थोड़े चल भी जाएंगे, 2-3 दिन भी आराम से चल जाएंगे, और उनको भी पानी देने में इजी लगेगा। तो वो एक बार पाइप लगाएंगे, सारे पौधों में मार दिया, तो 10-15 मिनट में हो सकता है काम निपट जाएगा। पर दिखते हैं। आइए आज का दिन हमारे साथ बताइए कि हमने कैसे अपनी तैयारी करी स्विट्जरलैंड जाने के लिए, और उसके बाद कल से आपको अपने साथ स्विट्जरलैंड घुमाएंगे। तो देख, ये वीडियो तो एंड तक देखना ही है। आने वाले सारे वीडियोस देखने हैं, आने वाले कुछ अगले जो 8-10 वीडियोस होने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा है मैं स्विट्जरलैंड जाके डेली व्लॉगिंग ट्राई करूंगी। अगर मेरे से हुआ तो डेली व्लॉग्स में डालूंगी, ठीक है? नहीं डेली, नहीं तो 2 दिन का इकट्ठा करके, मतलब डेली नहीं तो फिर ऑल्टरनेट डेज पे तो व्लॉग डालूंगी ही। तो इसलिए आपको आज का व्लॉग भी पूरा देखना है, और कल से जो आने वाले व्लॉग्स हैं स्विट्जरलैंड सीरीज के, वो तो देखने ही हैं पक्का से। और मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरा यूट्यूब परिवार मेरे साथ स्विट्जरलैंड घूमे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले रे जा रहा है लॉफ्ट में सूटकेसेस निकालने के लिए। यूके के घरों में ना बाहर से तो छत पर नहीं जाते हैं, पर ये अंदर से इस तरह से एक हैच डोर होता है और इससे हम लॉफ्ट में चले जाते हैं। हम लॉफ्ट को स्टोर की तरह यूज करते हैं, कई लोग लॉफ्ट में रूम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर रे एक एक करके बैग्स निकाल के रवि को दे रहा था। सामान हमारा सब तैयार है, कपड़े वगैरह हमने सब रेडी रखे हुए हैं, सिर्फ बैग्स के अंदर भरने हैं। तो हम ना 4 बैग लेके जा रहे हैं, 3 मीडियम साइज के, जो एक रवि का होगा, एक रे का और एक नीवा का। एक बड़ा बैग लेके जाएंगे जो कि मेरा और वियोना का इकट्ठे होगा। हमारी फ्लाइट है लंदन हीथ्रो से ज्यूरिक तक, और हमने 3 बेडरूम अपार्टमेंट एयरबीएनबी से बुक किया हुआ है। हम ना जब भी छुट्टियों पे जा रहे होते हैं, सबसे पहली चीज जो पैक होती है वो होती है स्विमिंग का सामान। तो स्विमिंग में जैसे जो वो इन्फ्लेटेबल्स नहीं होते जिसपे बैठ के आप पानी में ऐसे वो घूमते रहो, और स्नॉर्कलिंग वगैरह का सामान, तो सबसे पहले वो सब पैक होता है। She's here. She can't walk. She has to go everywhere like this. She can. She said she can't. Look. She can't. She said she can't. Go on, walk to mummy. Come on.
बैग्स वगैरह पैक करने के बाद शाम के टाइम हम थोड़ा बाहर आ गए थे सारे प्लांट्स वगैरह एक साथ रखने के लिए। रे, नीवा, वियोना तीनों ही मिलके बहुत काम करा रहे थे। ओए होए, वियोना इज हेल्पिंग मम्मी। जब भी हम सब कुछ काम कर रहे होते हैं और वियोना से कुछ हेल्प मांगते हैं और वो काम कर पाती है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो रख दो बच्चा। गुड गर्ल इज हेल्पिंग। हाँ, इसको अंदर ले जाएंगे, अभी रख दे बेटा। और बाकी पॉट्स इधर लगा दे भी यहाँ नीचे भी। उसके ना पैर में भी चोट लग गई थी, थोड़ा गिर गई थी, तो ऐसे घुटने पे थोड़ा निशान आ गया था, छिल गया था। जब उसको काम में लगाया ना तो वो चोट को भूल गई और इतने बड़े बड़े पॉट्स खुद रख रही थी मेरी छोटी सी भी है ना। और बीच बीच में देखिए कैसे लंगड़ा लंगड़ा के भी चल रही थी। चोट ज्यादा नहीं थी, जैसे बच्चा गिर जाता है तो थोड़ा सा छिल जाता है वही थी, पर क्योंकि सबसे छोटी है ना तो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है। दोनों भाई बहन बहुत पैम्पर करते हैं उसको, तो इसीलिए फिर उसको मतलब आदत हो गई है उसको ना कि ज्यादा वो दिखाती है कि भैया देखो कितनी चोट लग गई, मैं तो लंगड़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी हेल्प पूरी कर रही थी। देखो कितने गमले रखे थे ही जा रही थी। हमारा प्लान था कि सारे गमले आगे पीछे जितने भी जहाँ कहीं गमले थे ना छोटे बड़े, सब हम लाके यहाँ आगे कोने में रख देंगे। यहीं साइड में ही ना वो नलका लगा हुआ है, तो वहाँ पाइप भी लगा के छोड़ देंगे। तो अगर जब भी हमारे नेबर्स आएंगे तो वो उनको बस पाइप चलाना है, नलका चलाना है और उसके बाद पाइप से पानी डाल देना है। और मैंने उनको बोल दिया था कि जितना कर पाएं, जिस दिन में हर रोज कर पाएं, ऑल्टरनेट डे कर पाएं, जितने दिन हम गए हैं उसमें से एक भी दिन कर पाएं तो भी पौधों का बहुत भला हो जाएगा। जब सब काम निपट गया ना, फिर वियोना मुझको अपना घुटना दिखा रही थी कि देखो मम्मा इधर चोट लगी थी, और उस पर बैंडेड लगाने के लिए बोल रही थी। सारे पौधे ठीक से लगाने के बाद रवि सबको पानी देने लग गए और मैं अंदर चली गई थी डिनर बनाने के लिए। कितना 10 बज गए हैं और अभी पैकिंग पूरी नहीं हुई है। ठीक है रे, तेरा बैग पैक्ड है? चलो रे का बैग फुली पैक्ड है। चलो इसने तो कर लिया, ये काम पूरा हो गया। ठीक है, ये पापा का भी पैक्ड है, दिखा लियो। हाँ, ये पापा का भी पैक्ड है। तो हम साथ में ले जा रहे हैं क्योंकि तो हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में खाना जो है वो थोड़ा महंगा होता है, और हम जब पहुंचेंगे तब सैटरडे इवनिंग हो जाएगी तब तक। तो हम सोच रहे हैं, और संडे को वहाँ पर शॉप्स बंद रहती हैं ना, तो मतलब सैटरडे शाम को हम लोग पहुँचेंगे और संडे को शॉप्स बंद रहती हैं, सैटरडे को भी जल्दी बंद हो जाती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ खाने का ले जाएं कि सैटरडे शाम को अगर हम नहीं भी जा पाए बाहर कुछ खरीदने, या फिर रेस्टोरेंट नहीं जा पाए, या हमको पता नहीं चला कि टेक अवे कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे डिलीवरी मंगानी है, कहाँ से, तो कुछ हो हमारे पास खाने के लिए। और संडे को भी वहाँ पर दुकानें जनरली बंद हैं, तो थोड़ा बहुत हो कि अगर हमें खाना नहीं मिले सैटरडे संडे काम चल जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं एयरबीएनबी। अच्छा, तो इसके लिए मैंने पैक किया है ये माइक्रोवेवेबल राइस। थोड़ा मैंने ले लिए हैं, 3 ही लाई हूँ मैं, 3 पैकेट माइक्रोवेवेबल राइस है। ये वाला है, कौन सा है, स्पाइसी मैक्सिकन टोमेटो एंड बेसिल, और ये भी है स्पाइसी मैक्सिकन। 2 पैकेट भेल रख लिए हैं मैंने। थोड़े बहुत वो थे जो क्या होते हैं, रेडी पास्ता, रेडीमेड पास्ता नहीं होते हैं, वो रे के बैग में रखवा दिए हैं। पॉपकॉर्न रखवाए हैं नीवा के बैग में, जो माइक्रोवेवेबल पॉपकॉर्न। नीवा का बैग हो गया तैयार? हाँ, रख दो ये। हाँ, तो नीवा का बैग तैयार है, रे का भी तैयार है, आपका भी तैयार है, मेरा भी तैयार है, बस मेरे को ये सामान रखना है अंदर। तो ये रख के। कोई इंडियन राइस नहीं मिलता ऐसा है? इसमें इंडियन टाइप का नहीं आता है ना, सारे मैक्सिकन, मतलब मैक्सिकन करी बासमती, हाँ करी फ्लेवर आता है एक, मतलब गोल्डन वेजिटेबल करके एक आता है। तो यही ले आई मैं, तो 3 मैं तो यही 3 ले आई हूँ। 2 भेल रख ली हैं, पॉपकॉर्न नीवा को रखवा दिए हैं, और पास्ता रख दिया है रे ने, जो रेडीमेड पास्ता आते हैं 1-2, बस इससे ज़्यादा। बाकी मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया था
यहाँ यूके का प्राइस जो है खाने की चीजों का और जो वहां पर मिल रहा है ना कूप पे और मिग्रोस पे सेम ही प्राइस है। फिर मैंने कहा इतना क्यों यहाँ से ढेर खींच के ले जाए। सेम प्राइस मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जैसे बेन राइस, हाँ ये थोड़ा सा वो है, जैसे बेन राइस यहाँ पर कितने का आता है, ये 2 पाउंड का आता है, तो वहाँ पर 2.5 या 3 फ्रैंक का महंगा ऐसा तो है कुछ है। स्विट्जरलैंड थोड़ा में। सा महंगा है हाँ, मतलब सिर्फ खाना नहीं, वहाँ तो सब कुछ महंगा है। तो महंगा है। हाँ मतलब मुझे ये है कि जैसे सैटरडे पहुँच जाएंगे ना, और सैटरडे शाम तक पहुँचेंगे है ना, 5 बजे भी पहुँचे, दुकानें अगर बंद हो गई, संडे को बंद हुई तो कुछ हो बस, बाकी फिर वहीं से ले ही लेंगे। अब कितना खींच के ले जाएं। मैगी रखनी है? मैगी बिना तो कोई जाएगा नहीं। जी 5 पैकेट मैगी पड़ी है, ले आइए बेटा, यहाँ रख दे बैग में, जगह तो है ही। बल्कि मैगी के ही सहारे जिंदा रहेंगे माँ। नहीं खाना तो ऐसे थोड़ी है, मैगी कितने दिन खा लेंगे, मैगी नहीं खाई जाती के है। बिना काम नहीं चलेगा। हाँ मतलब एक दिन के लिए, एक दिन का डिनर मैगी हो गया, या लंच तो खैर बाहर ही करा करेंगे, लंच तो खूब से ही ले लेंगे, और वहाँ का भी तो खाएंगे ही थोड़ा बहुत तो सभी। चीज तो फेमस है स्विट्जरलैंड का, चीज तो खाएंगे ही। हाँ चीज़ फॉन्डू तो खाएंगे। हाँ रख दे बेटा इसमें। मैगी हो गई, 3 राइस हैं, 2 भेल है, पॉपकॉर्न रख लिए हैं माइक्रोवेव वाले, और वो रेडीमेड पास्ता के 3-4 पैकेट आई थिंक बहुत है ना, बाकी तो वहीं देखेंगे अब। यस जय स्विट्जरलैंड। अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम रख लिए सबने? स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखा है बाबू? नीवा तूने रखा है स्विमिंग कॉस्ट्यूम? रख लिया होगा वैसे तो उसने तो। चलो फिर अब 10 बज गए हैं, सबके बैग्स तैयार हैं। सुबह कितने बजे उठना है? 4 बजे घर से निकलना है। 4 बजे? कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट तो 8 बजे की है, मगर वो है कि वो है ना पार्क एंड वो क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट पार्किंग है ना, तो पार्किंग पे पहले पार्किंग पे जाएंगे, फिर वहाँ से बस लेके टर्मिनल पे जाएंगे। अच्छा फिर उस 2 घंटा पहले तो फ्लाइट के लिए पहुँचना है। 4 का टारगेट रखेंगे तो 5 बजे निकलेंगे। अच्छा, मेरे को जाने से पहले अपने पौधे भी पानी देने हैं निकलने से पहले। तो जी अब हमारे यहाँ हो गए हैं 10:15, अब हम सोते हैं और आपसे मिलेंगे कल सुबह और आपको दिखाएंगे अपने साथ स्विट्जरलैंड। तो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।